हरे कृष्णा. सगळ्या भक्तांचे चरणी माझे साष्टांग दंडवत प्रणाम. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. प्रातकालीन संतवाणी कार्यक्रमात सगळ्यांचं स्वागत आहे. जसं आपण रोज गीता पठण करीत आहोत, आपला दुसरा अध्याय वाचून झालेला आहे. आज आपण माननीय श्री चक्रवर्ती प्रभू यांना विनंती करूया की अध्याय दुसरा भगवद्गीतेवर ते आपलं भाष्य करतील आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतील. स्वागत है आपका प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावतंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौर तुषे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो दूसरा अध्याय भगवत गीता, जिसका नाम श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने दिया है गीता का सार। सो भगवत गीता दूसरे अध्याय के साथ समाप्त हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, समाप्त नहीं पूर्ण हो जाती है। और आध्यात्मिक जगत ऐसा है कि पूर्ण है भी पूर्ण नहीं भी। तो दूसरा अध्याय भगवान ने अब अर्जुन को युद्ध करना है, शंखनाद हो चुका है, तो बस बता दिया। पहले अध्याय में अर्जुन ने बोला, दूसरे अध्याय में थोड़ा अर्जुन ने बोला, बाकी भगवान ने बोला कंप्लीट, अब युद्ध करो। लेकिन अर्जुन जानते हैं कि कलयुग के लोग नहीं समझेंगे, इसीलिए फिर आगे भगवत गीता। तो दूसरे अध्याय इतना महत्वपूर्ण है कि 10 मिनट लगेगा, लेकिन आदत डाल लीजिए कि रोज दूसरे अध्याय के श्लोकों का उच्चारण करें। 10 मिनट लगेगा, 72 श्लोक। हमारे जीवन में जितने भी कंफ्यूजन होते हैं ना, वो सब दूसरे अध्याय से दूर हो जाते हैं। कि भगवान ने अर्जुन के सारे कंफ्यूजन जो है, जितने भी असमंजस की परिस्थिति थी, वो सब दूर कर दी दूसरे अध्याय। तो ये इसका महात्मा है कि दूसरा अध्याय जो है उसका उच्चारण करते रहना चाहिए। हो सकता है शुरू में एक हफ्ता आपको ज्यादा समय लगे, लेकिन एक बार आदत लग जाएगा ना, 10 मिनट में आप लोग अपना कभी भी टाइम निकाल के अपना अपना बुक लेके इसको कर सकते हैं। तो इतना महात्मा है इसका। अब अर्जुन के 5 तर्क हुए। पहला था करुणा, कि हमें करुणा करनी चाहिए, है ना। फिर दूसरा अर्जुन ने बोला नहीं नहीं, इनको मार देंगे तो किम नो गोविंद राजेना, हम क्या करेंगे। अब अपने लोग ही मर गए तो फिर क्या क्या हमको मजा आएगा, पार्टी कैसे करेंगे, अकेला पार्टी करेंगे, है ना? मान लो आपको बहुत बड़ा बर्थडे केक आपने ऑर्डर किया 50 किलो का अपने लिए, लेकिन आप खुद ही अकेले हो, खुद ही केक काट रहे हो, हैप्पी बर्थडे टू मी, तो मजा नहीं आता ना। तो अर्जुन बोल रहा है मजा क्या आएगा जीवन में, अपने लोग मारे जाएंगे। फिर अर्जुन बोलता है पाप लगेगा हमको, हाँ? अगर अपने लोगों को मारेंगे तो पाप लगेगा। फिर चौथा जो तर्क है अर्जुन का है कि पारिवारिक परंपराएं जो है
वो नाश हो जाएंगी। और पांचवा जो दूसरे अध्याय में आता है, ये चार तर्क अर्जुन बोलते हैं पहले अध्याय में, और दूसरे अध्याय में जो आता है वो पहला पांचवें या छठे श्लोक में जो है, उसमें पांचवा तर्क है असमंजस, कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मारूं कि मर जाऊं, क्या करूं। तो इस अध्याय में भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। आ, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक और तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं। तो पहली बार भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, पहले अध्याय में बोलते हैं पश्चिम में, थोड़ा सा 25वें नंबर श्लोक में वो एक शब्द होता है पश्चिम में, वो भी भगवान ने बताया गया। लेकिन यहाँ पे श्री भगवान वाच, पूरे भगवत गीता में कहीं पे भी आप नहीं देखेंगे कृष्ण वाच, श्री भगवान वाच। पूरे भागवतम में नरसिंह वाच, वामन वाच, वराह वाच नहीं देखेंगे, श्री भगवान वाच। तो कोई कहेगा कि भाई व्यासदेव ने भगवान वाच क्यों लिखा, ये इस्कॉन का गीता नहीं, ये गीता का है। तो क्यों व्यासदेव ने भगवान वाच लिखा है, कृष्णा वाच क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़े सुंदर बहुत सारे अलग अलग श्लोकों का अ, जो है वर्णन करते हैं अलग अलग अन्य अन्य शास्त्रों से, दूसरे अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक में कि भगवान क्या है। कई लोग सोचते हैं भगवान एक शक्ति है, तो भगवान शक्ति नहीं है, भगवान शक्तिमान। और कृष्ण जो है चैतन्य चरितामृत में बड़े सुंदर रूप में दिया है, कृष्ण तो नारायण के भी स्त्रोत हैं, सारे अवतारों के, वराह देव, वामन देव, राम भगवान, नरसिंह देव, सबके स्त्रोत हैं श्री कृष्ण। और वही श्री कृष्ण भगवद गीता सुना। बाबा जी दो उदाहरण देते हैं समझने के लिए कि भगवान का रूप क्या है, स्वरूप क्या है। क्या भगवान जो है वे अ, बिना स्वरूप के हैं, जैसे लोग सोचते हैं? क्या भगवान का कोई रूप नहीं है? जब भगवान ने सबको रूप दिया है तो स्वयं भगवान का रूप क्यों नहीं? तो दो उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में। अगर आप दूर से देखेंगे पहाड़ तो कैसा लगेगा? धुंधला धुंधला सा लगेगा। तो वो एक समझ है कि पहाड़ कैसा है, धुंधला धुंधला सा है, कुछ भी क्लियर नहीं। तो ये एक समझ है। लेकिन ये उस व्यक्ति की है जो पहाड़ को बहुत दूर से देख रहा है। जैसे आप वीडियोस वगैरह देखेंगे यूट्यूब में, हिमालय को दूर से वीडियो किया है तो आपको लगेगा सिर्फ बर्फ है और कुछ है नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप पास जाएंगे तो आपको देखेगा बर्फ भी है और पेड़ है यहाँ पे, तो बहुत सारे पेड़ हैं पहाड़ में। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई। दूसरी, तीसरा, और अगर आप क्लोज जाते हैं और उसके जो नो नजदीक जाते हैं, समीप जाते हैं, तो आप देखेंगे कि पहाड़ तो है, बर्फ तो है, पेड़ भी है, और पेड़ पे रहते हैं पक्षी बहुत सारे, और बहुत सारे जानवर वहां पे पाए जाते हैं, पशु पाए जाते हैं। तो आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए भगवान को समझने के तीन स्तर होते हैं। एक ब्रह्मन, मतलब भगवान जो है उनका कोई रूप नहीं है। और एक परमात्मा, भगवान हमारे हृदय में स्थित है जो। और आगे जाएंगे तब हम समझ पाएंगे कि भगवान स्वयं जो है श्री कृष्ण है। तो ये अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता चालू होते ही प्रभुपाद जी देते हैं, और बहुत जरूरी है। एक और उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी ट्रेन का। एक बार एक गांव में नया प्लेटफॉर्म बना, नया स्टेशन बना, और वहां पे ट्रेन आने लगी। तो लोग बड़े उत्सुक थे कि ट्रेन क्या होती है। हाँ, ये अंग्रेजों ने क्या लॉन्च किया है, ट्रेन क्या होती है?
तो फिर पंचायत बैठी और पंचायत में 3 लोगों को चुना गया कि आप लोग जाइए और देखिए, रात को ट्रेन आती है वहां पे 9 बजे, और आप कल बताना सवेरे आके पंचायत के सामने कि ट्रेन क्या है। 3 लोगों को क्यों भेजा? कभी भी आपको कुछ पूछना है ना, कम से कम 3 लोगों से पूछना प्रॉपर के लिए, तब आपको सही निर्णय ले सकोगे। तो 3 लोगों को भेजा। अब तीनों लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े, और दूर से अब ट्रेन आने का समय आ गया। दूर से ट्रेन आ रही है, तो क्या दिख रहा है? लाइट दिख रही है सिर्फ, क्योंकि रात का 9 बजे का समय है। अब बॉम्बे तो है नहीं कि इतनी बड़ी लाइटिंग होगी, अंधेरा है, जंगल में प्लेटफॉर्म बना दिया है। तो सिर्फ लाइट दिख रही है। तो उसमें से एक आदमी भाग गया, बोला मैं समझ गया, ट्रेन मतलब लाइट। तो आ गया घर, बोला सो जाता हूँ, कल बता दूँ। दूसरा बोला नहीं नहीं, रुकते हैं, थोड़ा आने तो दो, पता तो पड़े। तो देखता है कि ट्रेन पास आ रही है, पास आ रही है, पास आ रही है। फिर उसको दिखता है इंजन है और पीछे बहुत सारे डब्बे लगे हुए हैं। तो भी भाग के आ जाता है, चलो सो जाते हैं, कल बताएंगे। ट्रेन मतलब इंजन और डब्बे। तीसरा व्यक्ति सोचता है नहीं, थोड़ा और रुकते हैं। फिर वो देखता है इंजन आया, उसके पीछे डब्बे आए, डब्बे के अंदर बर्थ लगे हुए हैं, बर्थ पे लोग सोए हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, गा रहे हैं। तो ये है ट्रेन। तो अगले दिन आके तीनों पंचायत में बताते हैं, तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भगवान की है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। पहले वाले की जो समझ है भगवान की, वो अंश है, पूर्ण नहीं। दूसरे वाले की थोड़ी ज्यादा है, बट फिर भी पूर्ण नहीं। तीसरा जो व्यक्ति है, जो भगवान के रूप को, स्वरूप को समझ सकता है, भगवान के गुणों को, लीलाओं को समझ सकता है, उसको पूर्ण समझ है भगवान। तो ये समझना जरूरी है, नहीं तो भगवत गीता क्या समझेगी। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत एम्फेसाइज करते हैं, ये पहले समझो फिर भगवत गीता। तो ये भगवान बोलते हैं 2.2 और 2.3 में कि अर्जुन, कुतस्त्वकश्मलम् इदम् विषमय समुपस्थितम् अनारजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम अर्जुन। अर्जुन, कैसी बात कर रहे हो? किधर से तुम्हारे मन में सब कचरा आ गया है? दिमाग में भूसा भरा है? भगवान बोलते हैं कुतस्त्व कश्मलम इदम। मल मतलब क्या है? आप जानते हैं मल मतलब क्या है? ये किधर से तुम्हारे भेजे में भर गया है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कैसी बात कर रहे हो? बात तो कर रहे हो पंडित जैसी, लेकिन हो कौन? तुम मूर्ख हो। तो मूर्ख जैसी बात कर रहे हो, ऐसा तुमको लग रहा है कि तुम पंडित हो। और फिर क्लैब्यम स्मग पार्थ, भगवान अर्जुन को बोलते हैं क्लैब्यम। क्लैब्यम का अर्थ होता है नपुंसक। एक क्षत्रिय को नपुंसक बोलना बहुत बड़ी गाली हो गई। तो भगवान नपुंसक बोल दिए। अरे नहीं लड़ना है, तुम डरपोक को भागो इधर से, कमजोर कहीं का। हाँ, नपुंसक कहीं का। नहीं लड़ना है तो मत लड़ो। ये क्या बैठ के बोल रहे हो, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऐसे तर्क दे रहे हो? भगवान डांट दिए। और फिर अर्जुन को थोड़ा सा होश आया, अर्जुन बोलता मेरे को समझ में नहीं आया, क्या करूं? फिर अर्जुन, हाँ, 7वें श्लोक में, ये भगवत गीता का एक टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे अर्जुन अभी तक क्या कर रहा था? अर्जुन बड़ 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 बोलता रहता था, बोलता रहता था, बोलता रहता। भगवान कुछ नहीं बोलते। भगवान तब बोलते हैं जब हम शरण लें। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम्। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। क्या बोलते हैं? कार्पण्य दोषो, कृपणता भर गई है भगवान मेरे अंदर, मैं नहीं डिसीजन ले पा रहा हूँ। पहता उपहत स्वभाव, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पृच्छामि त्वाम, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पृच्छामि, धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं तो मूर्ख चेतना वाला हूँ, आप मुझे धर्म बताइए। और कैसे बताइए? यत् श्रेय निश्चितम, निश्चित क्या बताइए? ये मत बताइए कि अर्जुन ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। एक चीज बताइए, क्या करना है, मैं कर दूं। क्यों? प्रश्न पूछ सकते हैं तुम, क्यों भाई, मैं क्यों बताऊं तुमको?
तुम तो मेरे मित्र हो, मित्र को ऐसा थोड़ी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। नहीं नहीं, अभी मित्र नहीं हूं मैं आपका, शिष्यस्ते हम, अब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ। तम प्रपन्नम, अब आपकी शरण ले आओ प्रभु, आप बताइए। तो हमारे जीवन में, अब जब तक हम शरण नहीं लेंगे प्रामाणिक गुरु की, तब तक हमको कृपा नहीं मिलती है। भगवत गीता समझ में नहीं आने वाली है जब तक शरण नहीं। भगवत गीता ये आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है ना, इसके जैसा नहीं। भगवत गीता आपके सामने रखा। एक बार मैं ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, मैं आ रहा था जोधपुर से बॉम्बे, तो एक व्यक्ति मिला, वृद्ध व्यक्ति था, 65 65 70 साल का। तो बोलता है कि अरे आप लोग कहते हो कि गीता तो है वो सीक्रेट है, रहस्यमयी गीता है। कैसी है गीता? रहस्यमयी, रहस्य है इसमें, और आप ऐसे बांटते रहते हो ओपन। तो ये क्या बात होगी, ये रहस्य कहाँ रह गया अभी? मैंने कहा ये भगवत गीता ओपन सीक्रेट का मतलब क्या है कि आपके सामने लैपटॉप पड़ा है, इंटरनेट कनेक्टेड है, लैपटॉप चार्जिंग है, आपने स्क्रीन खोला, लेकिन लैपटॉप के अंदर नहीं जा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका पासवर्ड नहीं है। लैपटॉप हो के या मोबाइल आपके पास है लेकिन पासवर्ड नहीं है, तो फिर वो क्या कर पाएगा? तो भगवत गीता तो संसार में हर जगह इस्कॉन की प्रभुपाद जी की कृपा से पहुंच रही है, लेकिन उसके अंदर आप भगवत गीता खोल के पढ़ रहे हो, ये ठीक, लेकिन अंदर अगर भगवत गीता के रहस्यों को जानना चाहते हो, तो उसके लिए पासवर्ड लगेगा, और बहुत सारे लेयर के पासवर्ड अलग अलग। पहला पासवर्ड लगेगा जब हम शरण लेंगे प्रामाणिक गुरु। जब तक शिला प्रभुपाद की शरण नहीं लेंगे और ये स्वीकार नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, जब तक स्वीकार नहीं करेंगे कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम भगवान है, तब तक गीता नहीं समझ में आता। तो कृष्ण परम भगवान है, और प्रभुपाद जी जो है प्रामाणिक गुरु हैं, और उनके भी परंपरा आगे बढ़ रही है। प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी है, और भगवान कृष्ण को भगवान मानना है। जब तक ये नहीं होगा, भगवत गीता का पहला लेयर नहीं खुलेगा। फिर तो आगे और बहुत सारे लेयर हैं, लेकिन जब तक शरण नहीं लेंगे। तो अर्जुन ने शरण लिया, श्लोक संख्या 7 और 8 में। 9 और 10 संजय बोलते हैं कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि देखो कैसा एक मित्र जो है ये शिष्य बन गया। ठीक। फिर 11 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक, अब भगवत गीता के हर अध्याय के सेक्शंस, तो 11 नंबर से 30 नंबर श्लोक तक भगवान आत्म तत्व के बारे में बताते हैं। 11वें में भगवान बताते हैं कि जिसको ज्ञानी कौन है, ज्ञानी वह है जो जानता है भगवान कौन है, आत्मा क्या है, और भौतिक संसार क्या है, और तीनों का संबंध क्या है। ये आत्म ज्ञानी है। फिर 12वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि अर्जुन ये राजा पहले भी थे, आज भी हैं। ये मैं भी पहले भी था, आज भी हूँ, तुम भी पहले भी थे, मैं आज भी हूँ। तो सब लोग रहते हैं, मरता कौन है? तो आत्मा नहीं मरती। फिर भगवान बोलते हैं 13वें नंबर श्लोक में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस् तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगाम अपायनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। अब यहाँ से चालू करते हैं भगवान आत्मा का वर्णन। तो क्योंकि हम शरीर नहीं है, जब तक ये नहीं समझेंगे तो फिर आध्यात्मिक जीवन चालू कैसे होगा? पहले तो हमको समझना है हम शरीर नहीं, आत्मा। तो बहुत सुंदर सुंदर आपने पूरा पढ़ा है, बहुत अलग अलग उदाहरणों से भगवान उदाहरण देते हैं। देखिए कभी भी किसी को कुछ समझाना हो ना, तो उदाहरण जरूर देना चाहिए। प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए ना, कितने सारे उदाहरण। और प्रभुपाद के लेक्चर सबको सुनने चाहिए, चाहे आपको अंग्रेजी आती हो ना आती। एक लेक्चर आधे घंटे का डेली सुनो, प्रभुपाद की वाणी आपके कान में जानी चाहिए। देखिए आध्यात्मिक वाणी का कोई भाषा नहीं, स्पेशली प्रभुपाद जैसे महान साधु के, उनकी बस आवाज हमारे हृदय में उतर जानी है। तो हमारा हृदय के ऊपर जो
नारियल कैसे होता है? अंदर तो नरम होता है, पानी भी होता है, अमृत है ना, नारियल का पानी तो अमृत कहा गया है। और उसका मलाई भी होता है, लेकिन बाहर सख्त होता है, तो उसको क्या करना पड़ता है? फोड़ना पड़ता है। तो नारियल तो जल्दी फूट जाता है, फेंक दो फूट जाए। हमारा हृदय कैसा है? हमारा हृदय उस नारियल के समान है जिसकी जो ऊपर की लेयर है वो स्टेनलेस स्टील की बनी है। तो फेंकने से भी नहीं टूट रहा, हथौड़ा मारने से भी नहीं टूट रहा। कहाँ? हमारा हृदय स्टील का बना हुआ है कि नहीं, कैसे पता पड़ेगा? अगर भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुन के, भगवान कृष्ण के नाम को सुन के आपको रोना नहीं आ रहा है, आपको भगवान के प्रति प्रेम नहीं उमड़ रहा है, मतलब समझिए आपका हृदय क्या है? कठोर है। हम सबका वही कैटेगरी है ना? ब्रह्मा जी बोलते हैं मेरा हृदय तो स्टील फ्रेम, फ्रेम किया हुआ स्टील से। तो प्रभुपाद जैसे महान साधु की जब आवाज आती है ना, तो स्टील के फ्रेम में ड्रिल होता है, और अंदर छेद होता है, फिर एक, फिर दो, ऐसा करके प्रभुपाद की वाणी भेज देती है। तो फिर जब वो समझेंगे तब समझ में आएगा तत्व क्या, आत्म तत्व के बारे में भगवान यहाँ पे बता। उसके बाद तो ये कौन सा जो है, भगवान खंडन कर दिए। भगवान ने क्या किया? जो पहला तर्क था अर्जुन का, कि हमें दया करनी चाहिए, लोगों को मारना नहीं चाहिए, तो भगवान बोलते हैं नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यान तापो, न शोषयति मारुतः। अर्जुन, आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, और न हवा सुखा सकती है। आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। चार प्रकार के हथियार होते हैं, हवा के, पानी के, और लोहे के, धातु के, और अग्नि। तो बोले तुम्हारे चारों अस्त्र फेल हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा को नहीं मार सकते। इसीलिए अगर तुमको दया करनी है अर्जुन, तो शरीर पे मत करो, आत्मा पे करो। क्यों? क्योंकि शरीर तो मरने वाला है। तुम भीष्म को नहीं मारोगे तो भीष्म नहीं मरेगा, वो बूढ़ा हो जाएगा, तो तुम मारोगे तो अच्छा है, मेरे सामने मरेगा तो वैकुंठ मिलेगा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति डूब रहा है, नदी में डूब रहा है, बाढ़ का मौसम है ना, डूबते हैं लोग। तो आपने सोचा कि अरे हीरो बनूंगा, मैं जाके बचाऊंगा। और आप गए तैरते हुए, आपको तैरना आता है, तैरते तैरते गए, और उस आदमी का टोपी उठा लिया उसके सर से, और उसका जैकेट पकड़ के निकाल दिया, और बाहर आ गए, देखो मैंने बचा लिया, ये देखो उसकी टोपी, ये उसका जैकेट, मैंने उस आदमी को बचा लिया। सब लोग कहे मूर्ख है। आदमी डूब गया, तुम क्या लेके आए हो? कपड़ा? तो ऐसे ये शरीर क्या है? कपड़ा है। तो व्यक्ति कौन है? आत्मा है। तो जब तक ये नहीं समझेगा, तो दया करनी है तो आत्मा पर दया करनी। आपके घर में 10 साल का बच्चा, संडे को छुट्टी हुई, तो आपने उसको डील किया है, इस बेटा संडे को 4 बजे उठना है, 4:30 बजे मंगला आरती करनी है, हमारे साथ जप करना है, ठीक है? बाकी 6 दिन तुमको थोड़ा रिलैक्स है क्योंकि तुमको स्कूल जाना है, लेकिन संडे को उठना है। ठीक है, ठीक है मम्मी पापा, उठ जाऊंगा। फिर एक दो दिन, एक दो बार उठता है, फिर एक और नहीं, थोड़ी देर थोड़ी देर, 5 बजे उठता हूँ। तो आपको दया आ जाती है, हाँ, बच्चा है बच्चा। लेकिन दया किस पे कर रहे हो? शरीर पे। आप शरीर पे दया कर रहे हो, आत्मा को नुकसान हो रहा है, इसलिए उठाओ, नहीं उठाओ। जैसे आप लोग स्कूल के लिए बच्चों को भेजते हो, कई बार हम माता पिता से बात करते हैं, तो कहते हैं प्रभु जी जबरदस्ती क्यों करना भक्ति के लिए बच्चों को? तो मैं बोला स्कूल के लिए क्यों जबरदस्ती करते हो? नहीं पढ़ना है निकाल दो। खाने के लिए क्यों जबरदस्ती करते? खेल रहा है, खेलने दो, आवारागर्दी करने दो, क्यों बोलते हो आके घर पे खाना खाओ, रात हो गई, आने दो 2-3 बजे तक। तब जबरदस्ती करोगे, यानी शरीर के लिए आप दया कर रहे हो, लेकिन आत्मा के लिए नहीं कर रहे हो। जबरदस्ती आत्मा के लिए कर रहे हो, जिम्मेदारी है हमारी। तो क्योंकि देखिए, हम बच्चे के ऊपर दया करते हैं, उसके शरीर के ऊपर, लेकिन आत्मा के ऊपर नहीं कर रहे हैं कि चलो मंगल आरती उठ जाओ, जब करो। है? बहुत सारे माता पिता बोलते हैं हम जबरदस्ती क्यों करें भक्ति के लिए, तो फिर पढ़ाई के लिए क्यों जबरदस्ती करते हैं?
हाँ, क्यों बच्चों को धकेलते हो स्कूल जाने? क्यों खाने के लिए जबरदस्ती करते हो? मत खाने का। क्यों बोलते हो बच्चों को रात को 9-10 बजे तक वापस आ जाओ? करने तो आवारागर्दी, आएगा 2-3-4 बजे घूम के। सिर्फ भक्ति आपको जबरदस्ती लगती है, जो असली चीज है ना, और बाकी करते नहीं। तो ये जो है, हमको आत्मा के ऊपर दया करनी चाहिए, शरीर के ऊपर नहीं। शरीर के ऊपर भी करनी चाहिए, लेकिन आत्मा को नहीं भूलना चाहिए। तो ये भगवान पहले तर्क का, ये अर्जुन बोलता है दया करो। अर्जुन बोले शरीर पे क्या, भगवान बोलते हैं शरीर पे क्या दया करना, शरीर तो आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है। दया करनी है तो आत्मा के ऊपर दया करनी, है ना। तो फिर दूसरा तर्क आता है, अर्जुन बोलता है अरे भोग, हम क्या भोग करेंगे, अपने लोग मारे जाएंगे तो भगवान 31 नंबर श्लोक से 38 नंबर श्लोक तक भगवान इसको बताते हैं कि सकाम कर्मयोग के बारे में बताते हैं। सकाम कर्मयोग मतलब क्या होता है कि आप कर्म करो और आपको फल मिलेगा, भोगोगे। ठीक है। तो भगवान कहते हैं ना अर्जुन को, ये बड़ा फेमस श्लोक है कि अर्जुन अगर तुम जीत गए तो पृथ्वी तुम्हारी, भोगो। और अगर तुम मर गए तो स्वर्ग तुम्हारा। दोनों ही में लड़ो, भोग नहीं, तुमको भोग मिलेगा दोनों में, तुम लड़ो। और हमको तो भोग नहीं चाहिए, हमको प्रसाद चाहिए। तो भगवान की सेवा करने से तो प्रसाद मिलता है। तो ये श्लोकों में बताया गया। उसके बाद फिर भगवान जो है वो अर्जुन से ये भी कहते हैं कि तुम बोलते हो कि नहीं लड़ने से भोग की हानि होगी, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, लड़ने से भोग की हानि होगी अर्जुन तुम कहते हो, लेकिन मैं कहता हूं अर्जुन तुमको नहीं लड़ने से ज्यादा दुख मिलेगा। भगवान कहते हैं 36 नंबर श्लोक में कि अवाच्य अवाच्य वादाम बहुन, मतलब लोग क्या बोलेंगे, अरे तुम्हारी निंदा करेंगे। तुम दया करके जा रहे हो वापस, युद्ध नहीं लड़ोगे, तुमको लगता है दुर्योधन, अरे दुर्योधन पूरे संसार में फैला देगा कि अर्जुन डर गया मुझसे। तुम सह पाओगे? तुम बोलते हो कि मैं भीख मांग के जीऊंगा। अरे तुम जो देवताओं को परास्त करने की शक्ति रखते हो, तुम ये कौरवों से डर जाओ, जी पाओगे तुम? तथो दुख तरम नु किम, उससे बड़ा कोई दुख मिलेगा? तुम सामर्थ्य रखते हो इन सबको परास्त करने की, और तुम युद्ध से भागना चाहते हो। तुमको दुख इनको मार, युद्ध से भाग के नहीं मिलेगा। तुमको दुख इनको मार के नहीं मिलेगा उतना, तुमको दुख मिलेगा युद्ध से भाग के। तो भगवान समझाते हैं, है ना। फिर बोलते हैं ना, हतो वा प्राप्त सी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध करो, निश्चित युद्ध करो, क्योंकि तुम जीतोगे तो पृथ्वी तुम्हारी। हतो वा प्राप्त सी स्वर्गम, मर गए तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, है ना। तो ये हुआ। फिर तीसरा तर्क अर्जुन ने क्या किया था, पाप लगेगा, हमको पाप लगेगा, अगर हम युद्ध करेंगे तो पाप लगेगा। तो भगवान 39 नंबर श्लोक से 53 नंबर श्लोक तक तीसरे जो तर्क का खंडन करते हैं, और यहाँ पे भगवान बताते हैं निष्काम कर्म योग, जिसको भक्ति कहते हैं। पहले क्या था, 31 नंबर श्लोक से 38 नंबर श्लोक तक सकाम कर्म योग, कि मैं कर्म करूंगा मुझे फल चाहिए, मैं नौकरी करूंगा मुझे पैसा चाहिए। और ये है निष्काम कर्म योग, मतलब मैं सेवा करूंगा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आध्यात्मिक चाहिए, भक्ति चाहिए, कृपा चाहिए। तो 39 नंबर श्लोक में भगवान 40 नंबर श्लोक में कहते हैं नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अर्जुन, नया अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, न अभिक्रम, जो तुम्हारा अ, कर्म होगा, नाशो अस्ति, उसका नाश नहीं है। भक्ति के कर्म का कभी नाश नहीं।
प्रत्यवायो न विद्यते। स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य, अल्प है ना, आप समझते, अल्प मतलब थोड़ा, स्व अल्प बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा सा भी धर्म का कार्य करोगे ना अर्जुन, त्रायते महतो भया, महान भय से तुम ऊपर निकल जाओगे, महान भय से। अगर थोड़ा सा भी धर्म कर दिया तो मेरा जो वचन है वो तो धर्म है ना, धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो बोल दिया वही धर्म हो जाता। तो मैं तुमको कह रहा हूँ लड़ने के लिए, तो अधर्म कैसे हो जाएगा, और अधर्म नहीं होगा तो पाप कैसे होगा, ये तो पुण्य है, ये तो धर्म है, तो महान धर्म है। और क्या है, प्रभुपाद जी समझाते हैं, त्रायते थे महतो भया, सबसे बड़ा भय क्या है इस संसार में, सबसे बड़ा भय है, अगर मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं किया तो फिर जानवर बनना पड़ेगा, पशु बनना पड़ेगा, पशु पक्षी पौधा, मतलब निम्न योनि में जाना पड़ेगा, सुअर कुत्ता गधा घोड़ा बनना पड़ेगा। और जो थोड़ा सा भी भक्ति करता है उसका मनुष्य जन्म निश्चित हो जाता है। तो थोड़ी सी भी भक्ति इस जन्म में किया किसी ने तो भी वो बाहर निकल जाएगा, अगले जन्म में कंटिन्यू करेगा। छठे अध्याय में आप देखिए। और डरना नहीं कभी, मेरा भक्ति पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप भक्ति के ट्रेन पे बैठ गए हो ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको ये भी नहीं होना चाहिए कि ठीक है आराम से करेंगे, क्या जरूरत, जितना यहाँ पे रहोगे इस संसार में उतना दुख भी मिलेगा साथ में। तो पाप नहीं होता, पुण्य होता। आपको एक कथा सुना, एक बार एक भगवान कृष्ण का मंदिर था, शरद पूर्णिमा का दिन। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण को समर्पित की कथा बार बार सुना। तो शरद पूर्णिमा का दिन था, और सब लोग दिए जला के गए थे ना, कार्तिक में दिया जला के, तो दिया जला के गए और फिर मंदिर बंद हो गया, तो कुछ दिए जल रहे थे। टाइम लगता है, दिए तेल भरा हुआ है, घी भरा हुआ है, तो दिए जल रहे हैं, तो मंदिर बंद हो गया। एक चूहा आया, उसको भूख लगी थी, और सोचा कुछ फल फूल रखा हुआ है तो खा लेते हैं। कुछ मिला नहीं, चमकती हुई अग्नि भी थी, तो उसने देखा अग्नि तो ठीक है, लेकिन अग्नि किस पे है, रुई पे है, कपास पे। तो बोले इसको खा ले, पेट भर जाएगा। उसको लगा खाने की, वो गया, कपास को जैसे ही अपने दांत से उठाया तो कपास के धागे क्या होगा, उसके दांत में फंस गए। तो कपास तो फंस गया, लेकिन क्या हुआ, अग्नि भी आ गई। और चूहे का शरीर कैसा होता है, बाल बाल होता है। तो तुरंत उसका मुंह में अग्नि का भपका लगा, तो पूरा जलने लगा। जलने लगा तो तड़पने लगा, तड़पता है आदमी तो क्या करता है, तड़पता, पूरा तड़प रहा था चूहा, उधर ही उधर भटक रहा था, तड़प रहा था, कैसे बुझाऊं, वो निकल नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पूरे मुंह मुंह जल गया उसका, धीरे 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 पूरा कान सर सब जल गया, गला जल गया, धीरे धीरे शरीर जल गया, पूरा जल के तड़प तड़प के मर गया। लेकिन पता है उसका नुकसान नहीं हुआ, उसका फायदा हुआ। भगवान कृष्ण देखे भाई, लोग यहाँ पे आते हैं, दिया जलाते हैं, घी खरीदते हैं, मार्केट से दिया खरीदते हैं, कपास खरीदते हैं, माचिस से जला देते हैं, प्रणाम करके चले जाते हैं थोड़ा नाच के, अरे ये कौन सा मेरा भक्त आ गया, इसने अपने आप को जला दिया और जलाने के बाद नाच रहा है, इसको तो आज ही वैकुंठ भेजूंगा। और तुरंत जब वो चूहा मरा, तुरंत चतुर्भुजी हो गया, और भगवान ने उसको वैकुंठ बुला दिया। आप नहीं करना ऐसे कि हम भी धोती में साड़ी में आग लगा के और भगवान के सामने नाचेंगे, आप नहीं करना। चूहे का हो गया, हमको प्रचार करना, दूसरों को भक्ति करानी, अभी जाना नहीं है, वो भगवान अरेंजमेंट करेंगे, वैसे चूहा निकल गया। तो भक्ति का कार्य ऐसा है, कभी अशुभ हो ही नहीं सकता। एक और कथा बताते हैं। एक बार एक वैश्या थी, ये परेशान है। वैश्या कौन सा खुश रहने वाली है, गंदा काम करना। तो
एक दिन वो जा रही थी, सुबह कुछ 11 सवा 11 का समय, जा रही थी, परेशान थी, देखी मंदिर में, और मंदिर में कोई भजन कीर्तन चल रहा, ये जाके बैठती थी। तो मन को शांति मिलेगी, आते हैं ना लोग मन को शांति मिलेगी, जाके बैठ गई। थोड़ी देर बाद 12 बजा, 12 बजे उत्सव चालू हुआ, राधा कृष्ण का अभिषेक हुआ। सब देखा, कीर्तन में भाग लिया, ताली बजाया, गाया, नाचा, सब किया। शाम को घर गई, सोचा थोड़ी देर सो जाती हूँ, थक गई, सोई और बैठी। लेकिन तुरंत उसको मोक्ष मिला। पता है क्यों? क्योंकि वो राधा अष्टमी का दिन था, और ये राधा रानी का अभिषेक देख के आए। हम भक्तों को बोलते हैं, आइए, जन्माष्टमी है, राधा अष्टमी है, भगवान का अभिषेक का दर्शन कीजिए, आइए। लोग आलस करते हैं। अरे अभिषेक देखने से, अभिषेक करने से कितना लाभ मिलता है, आपको पता नहीं। करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ अभिषेक भगवान का देखने से। इसको मोक्ष मिल गया, वैश्या को मोक्ष मिल गया, सिर्फ अभिषेक देखने से, राधा अष्टमी। तो एनीवेज, ये हुआ। फिर अर्जुन बोलता है कि चौथा तर्क, कुल का नाश होगा, है ना। और लेकिन भगवान बताते हैं 45-46 नंबर श्लोक में, कुल का नाश नहीं होता। अगर कुल का नाश होता भक्ति करने से, तो इतने सारे जितने भक्त हैं, क्या उनका कुल का नाश होगा? आप में से कितने भक्त जुड़ते हैं भक्ति पे, फिर अपने मम्मी पापा को जोड़ते हैं, या अपने भाई बहन को जोड़ते हैं, पति को जोड़ते हैं, पत्नी को, बच्चों को भी जोड़ देते हैं, तो कुल का नाश कैसे हुआ? हमारे देखिए विदेशों में भक्त, छोटे छोटे उनके बच्चे, 5-5 साल के, 4-4 साल के। लड़की है तो घाघरा चोली पहनी है, लड़का है तो धोती कुर्ता पहना है, हरि नाम कर रहा है, करताल बजा रहा है, गा रहा है। ये क्या कुल का नाश हो रहा है? अरे कुल का नाश तो उन लफंगों की वजह से होता है जो भक्ति नहीं करते, और गर्दी में लगे रहते। न बच्चे को पता है बाप क्या कर रहा है, ना बाप को पता है बच्चा क्या कर रहा है। ये कुल का नाश है। भक्ति करने से कभी कुल का नाश नहीं होता। और ये बताते हैं। और 45-46 नंबर श्लोक में अभी हम ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे, समय नहीं है। फिर पांचवा तर्क क्या था? कि प्रभु, असमंजस की परिस्थिति है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सही क्या है, कि मैं मर जाऊं इनके हाथों या इनको मार दूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान श्लोक नंबर 41 बताते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना, बहुशाखा अनंतस्य बुद्धि अव्यवसायिना। अर्जुन, एक कुरु नंदन, अपना एक लक्ष्य रखो अर्जुन। जैसे तुमने चिड़िया के आंख को मारा था, वही लक्ष्य। इधर उधर भटकोगे तो कुछ नहीं है। और वो लक्ष्य क्या है? वही लक्ष्य है धर्म। धर्म मतलब भक्ति। क्योंकि भक्ति मतलब जो भगवान कहते हैं करने के लिए, और धर्म मतलब भगवान की वाणी। तो धर्म को ही भक्ति कहा जाए। भक्ति धर्म से अलग नहीं होती। हम बोलते हैं ना, चलो धर्म का कार्य करना है, मतलब भक्ति का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम दास्यम सात्वम आत्मनिवेदन। यही 9 चीजें करनी है, इसी को धर्म कहते हैं, इसके अलावा धर्म नहीं है। बाकी सब अधर्म। यही धर्म है। आप दान भी दे रहे हो किसी को, लेकिन भगवान का प्रसाद नहीं दान दे रहे हो तो अधर्म। अगर आप किसी को दान दे रहे हो लेकिन भगवान का कीर्तन नहीं करवा रहे हो तो अधर्म। तो ये अंधा है, आपने सोचा बेचारे का आंखें दिलवा देते हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब, इसका ऑपरेशन कर दो, और सड़क पे बैठा हुआ बेचारा परेशान गरीब आदमी। डॉक्टर बोलता है ठीक है, 50,000 लगेंगे, ये लो भाई 50,000 कर। तो आपको लगता है आपने धर्म का काम किया, लेकिन आपने अधर्म का काम किया। पता है आपको पाप लगेगा इससे। नहीं, इससे कैसे पाप लगेगा? अरे भाई वो अंधा आदमी था, आपको, आपने उसको आंख दिला दी। आंख दिला दी लेकिन बुद्धि तो दी नहीं भक्ति की। अब वो क्या करेगा? जाके गलत चीजें देखेगा।
गलत चीजें देखेगा तो पाप करेगा, पाप का फल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, क्योंकि आपने उसकी आंखें दिलाई। इसलिए दान पुण्य करने से पहले थोड़ा सा, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है कि क्या करें क्या ना करें वो तो पता पड़े। तो आप गए तो थे धर्म करने, अधर्म करके आ गए। तो इसलिए धर्म है भक्ति, भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? और परो धर्म यथो भक्ति अधोक्ष, भगवान अधोक्षज, भगवान कृष्ण की जो भक्ति है वही परो धर्म। स वही पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रधोक्षज, अहितो पिया प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध। कैसा भक्ति होनी चाहिए? अहितो की कृपा मिलेगी, और बिना रुके भक्ति कर। तो परो धर्म क्या है? कि यथो भक्ति रधोक्षज। पांचवें तर्क का खंडन करते हैं, ऐसे श्लोक नंबर 53 तक। श्लोक नंबर 54 में अर्जुन प्रश्न, सिद्ध वर्ग से भाव, चार प्रश्न पूछते हैं। जो शुद्ध भक्त होता है, क्योंकि भगवान ने कहा दिया शुद्ध भक्त बनो, शुद्ध बनो। तो अर्जुन बोलता है शुद्ध भक्त का थोड़ा लक्षण तो बताइए, शुद्ध भक्त का क्या लक्षण होता है, शुद्ध भक्त कैसे चलता है, शुद्ध भक्त कैसे बैठता है, इसके बारे में थोड़ा बता। स्थित प्रज्ञा के बारे में भगवान बताते हैं। चारों चार प्रश्न पूछते हैं अर्जुन। अर्जुन जो है 54 नंबर श्लोक में चार प्रश्न पूछते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर भगवान 55 नंबर श्लोक में देते हैं कि मन को कैसे जो है वो लगाया जाए। दूसरे प्रश्न का उत्तर है वो है 56 नंबर और 57 नंबर श्लोक। दुखेशु अनुविद्नामना सुखेशु विगतास्त्रिय वीतराग भय क्रोध स्थित धीर निरुच्यते। कैसे तुम्हारे मन की स्थिति होनी चाहिए, तुम्हारा कार्य कैसे होना चाहिए, मतलब मन के कारण तो तुम्हारा सोच समझना है। और फिर तीसरा प्रश्न अर्जुन का था कि कैसे अ, शुद्ध भक्त जो है वो बैठता है, बैठने का मतलब है इंद्रियों को वश में कैसे करे। तो इसका उत्तर भगवान देते हैं 58 नंबर श्लोक से लेकर 63 नंबर श्लोक। और कैसे अपनी इंद्रियों को प्रयोग में लाता है 64 नंबर श्लोक से 72 नंबर श्लोक। इसमें हम अभी विस्तार में जाएंगे, जो स्थित प्रज्ञा का ही जनरली हम जब मैं ब्रह्मचारियों के लिए लेता हूँ तो ये सिर्फ 18 श्लोक करने के लिए हमको कम से कम 18 से 20 घंटे लगते हैं। हम कैंप करते हैं 3-4 दिन का, और उसमें बताते हैं बहुत गहराई है इन शब्दों में। क्योंकि ये भगवत गीता देखिए, शुद्ध भक्त तो क्या है, भगवत गीता का आस्वादन करेगा, हाँ भगवान मेरे भगवान ने क्या बोला, मजा आ गया। और जो अभक्त है उसको कोई मतलब ही नहीं। हम बीच में हैं, हम अभक्त से भक्त बनने जा रहे हैं, तो बीच वालों के लिए ही भगवत गीता है। और स्पेशली स्थित प्रज्ञा, आप फिर से पढ़िएगा उसको। आपका पढ़ना हो गया है तो ग्रुप स्टडी हुआ ना, पर्सनल स्टडी भी तो होना चाहिए, अध्ययन, स्वाध्याय, खुद अध्ययन करना चाहिए स्वाध्याय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले कहा दूसरा अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें स्थित प्रज्ञ बनना है हमको। क्योंकि जब तक आप स्थित प्रज्ञ नहीं बनोगे तो, स्थित प्रज्ञ मतलब स्थित, मतलब प्रज्ञ मतलब बुद्धि या चेतना स्थित हो गई। जिसकी बुद्धि या चेतना भगवान में स्थित हो गई वही स्थित प्रज्ञ। तो उसके बारे में बताया, बहुत सुंदर बताया। वही प्रभुपाद जी के तात्पर्य है। तो ये पूरा सबसे बड़ा चैप्टर है ना, 18 नंबर के बाद तो बताने में ही हमको 45 मिनट लग गए। तो आपको कुछ प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए। धन्यवाद प्रभु जी। मैं समझ सकता हूँ कि भगवत गीता का एक एक श्लोक आपने जैसे बताया कि इतने डिटेल में हम इसमें जा सकते हैं।
लेकिन आज आपने जो मार्गदर्शन किया, कम से कम हम जब पढ़ेंगे तो कुछ गाइडलाइंस आपने दी हुई है, जैसे एग्जाम्पल्स को देखते हुए उस श्लोक का अर्थ या जो बताने के तात्पर्य प्रभु श्रील प्रभुपाद ने किया हुआ है, तो हम जरूर ये हमें मदद होगी जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये तो हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल भी पढ़ रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, लेकिन एक समझने का जो पर्सपेक्टिव है जो आप दे रहे हैं, तो ये गाइडलाइंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न रहेगा, अध्याय दूसरे को दूसरा जो है इसको सांख्य योग कहा गया हुआ, तो ये सांख्य योग संक्षिप्त में बताइए, कैसे इसको कैसा समझे, सांख्य योग क्यों कहते हैं? देखिए, सांख्य का मतलब है संख्या। तो एक तो है जो भगवान कपिल ने सांख्य योग की। तो सांख्य योग क्या करता है कि आपको तत्वों को गिनाता है कि पांच महत तत्व हैं: भूमि, है ना, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। तो पांच तत्व। फिर आपके होते हैं तीन सूक्ष्म शरीर जैसे बना हुआ है: बुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार। आठ हो गए। फिर पांच कर्मेंद्रियां हैं: हाथ, पैर, जीवा और दो छिद्र नीचे के। फिर पांच जो है ज्ञानेंद्रियां: आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। तो ये हो गया 18। फिर पांच अ, ये ज्ञानेंद्रियों के जो हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स, सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो 18 5 23 हो गया। 24 नंबर हो गया आत्मा। 25 नंबर हो गया परमात्मा। और कहीं कहीं पे 26 नंबर आता है, यानी 24 नंबर में चेतना गिनी जाती है, 25 में आत्मा, 26 में। ये थोड़ा गिनती का फर्क है। तो आप क्या कर रहे हो कि ये समझने का प्रयास कर, एक एक तत्व को। और फिर अंत में कहाँ आते हो? परमात्मा। तो इसको सांख्य योग कहा जाता है। तो हमारे आचार्यों ने क्या किया है कि सीधा आपको बता दिया भगवान क्या है। सांख्य योग कैसा है कि पेड़ कहाँ है, फिर पेड़ की जड़ कहाँ है, फिर मैं जड़ को पानी दूंगा। और हमारे आचार्यों ने बता दिया, भाई ये पेड़ है, ये जड़ है, पानी डालो। तो सांख्य योग को भक्ति योग बहुत सिंपल तरीके से करके हमारे आचार्य, इसीलिए प्रभुपाद जी बुद्धि योग कहते हैं भक्ति योग को इस अध्याय में। बुद्धि योग। तो सांख्य क्योंकि भगवान यहाँ पे आत्मा का थोड़ा डिटेल बता दिए, तो इसीलिए वो थोड़ा है, लेकिन मेनली जो है ये तो पूरा सार है। धन्यवाद प्रभू जी। अजून कोणाचे काही प्रश्न असतील त्यांनी कृपा करून हात वर करावे झूम मध्ये, आणि आपण यांचे प्रश्न विचारू शकता। उत्तमराव पठारे प्रभु को अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रभु, आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। 2.14 मध्ये अर्जुन अर्जुन को कुंते और भारत, ये दो नाम से पुकारा है। क्यों क्यों पुकारा, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में इसका क्या मतलब है? अर्जुन को कौनते और भारत क्यों बोला? वैसे तो तात्पर्य आपने पढ़ा होगा, उसमें प्रभुपाद जी क्लियरली बोल देते हैं कि अर्जुन को याद दिला रहे हैं, अर्जुन तुम कुंती के पुत्र हो और भरत वंशी हो, है ना। जैसे कोई लड़का कुछ गलत डिसीजन लेता है तो आप क्या बोलते हैं? अरे तुम ब्राह्मण होकर ऐसा काम करते हो, तुम ये ठाकुर होकर ऐसा काम करते हो, तुम इसका बेटा होकर ऐसा काम करते हो। तो कृष्ण भी बोल रहे थे, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम भरतवंशी हो, ये शोभा नहीं देता अर्जुन तुम। इसीलिए उसके परिवार का नाम है ना, ये तात्पर्य में लिखा होगा, प्रभुपाद जी बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अमिता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, श्लोका नंबर 41, व्यवसायितात्मका बुद्धि एकेह कुरुनंदन, इसमें तात्पर्य में दिया है प्रभु जी की श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ विनिश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो इसका मतलब नीचे दिया है, लेकिन समझा नहीं प्रभु जी इसमें। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। कि अगर श्रद्धा से, हम पूरे विश्वास से अगर कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हमको विश्वास होना चाहिए किस चीज पे? कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरा सब काम हो गया।
ये विश्वास बनाना है, तब हम भक्ति अच्छे से कर पाए। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। अरे, तो आप जब उन्नति माता। जब करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, तो आप समझ जाइए हमको और इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं ना, बस अब और कुछ करने की जरूरत नहीं, इधर उधर के मंत्रों की जरूरत नहीं है देवी देवता। नेक्स्ट। उन्नति माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हाँ कृष्ण। प्रभु जी, बहुत अच्छे से और सिंपल तरीके से समझाया। कुछ कुछ श्लोक में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सोल्व हो रहा है। प्रभु जी, आपने इसमें बहुत सारे तर्क भी बताए। मेरा प्रश्न ऐसा था कि हम बच्चों को परिवार में एक अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ देने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं। उनको पढ़ाने के लिए पेरेंट्स, मतलब जो माँ बाप होते हैं, परिवार वाले होते हैं, वो उनके पढ़ाने के लिए बहुत सारी मेहनतें भी करते हैं और उनको वो करवा के दे देते। मतलब बच्चे पढ़ लिख के एक स्टैंडर्ड लाइफ भी स्टैंड पर आके खड़े रहते। तो हम बहुत प्रयत्न करने के बाद भी भक्ति में क्यों नहीं ला पाते उन बच्चों को? जब वो पढ़ लिख के स्टैंडर्ड लाइफ कर सकते हैं, तो भक्ति में क्यों नहीं आ सकते हो? तो अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या होता है, थोड़ा तो सुकृति चाहिए, पूर्व जन्म में थोड़ा कुछ किया रहेगा तो भक्ति आएगी। तो 3 प्रकार की सुकृति होती है। सुकृति मतलब कुछ मैंने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी सुकृति है। तो कर्म उन्मुखी सुकृति होती है, ज्ञान उन्मुखी सुकृति होती है, और भक्ति उन्मुखी सुकृति है। अगर मैंने ऐसा कर्म किया है तो जिसके कारण मुझे कर्म उन्मुखी सुकृति मिलेगी, तो इस जन्म में मुझे अच्छा पढ़ाई, अच्छा परिवार, अच्छा पैसा मिलेगा। अगर मैंने ऐसा कुछ कर्म किया है जिससे मेरी ज्ञान उन्मुखी सुकृति बन गई, तो मैं इस बार ज्ञानी बनूंगा, वैज्ञानिक बनूंगा, है ना, कवि बनूंगा, ये सब ज्ञानी लोग। और मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे मेरी भक्ति जागृत होगी, तो इस जन्म में मुझे भक्ति मिलेगी। तो जब तक थोड़ा सा पिछला नहीं आता है, वो भक्त नहीं बन सकता। तो आप बोलोगे फिर प्रभु जी ये तो मतलब तो पता कैसे पड़ेगा? तो आप सबको भक्ति दीजिए, है ना। तो अगर उसका थोड़ा भक्ति है तो वो क्या करेगा, वो स्वीकार करेगा ऐसे। अगर नहीं है तो ऐसा बैठा रहेगा। तो आप उसको भक्ति दोगे तो कुछ होगा नहीं। आप बोलोगे कुछ नहीं होगा तो फिर प्रचार क्यों कर रहे हैं? नहीं होगा। तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर जो है वो समझाते हैं कि जिसकी भक्ति की सुकृति नहीं है, उसके अधिकार नहीं है भक्ति का, तो हम उसको प्रसाद खिलाएं, उपदेश दें, कीर्तन कराएं, सेवा में लगाएं। इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो भक्ति लेने के लिए अभी तैयार है। तो इस जन्म में लिया तो हो सकता है कोई 5 साल में लेता है, कोई 2 साल में लेता है, कोई तुरंत, किसी किसी को बस बताओ और तुरंत भक्ति बन जाता है, किसी किसी को 10 साल लगते हैं, किसी को 20 साल, कोई दूसरे जन्म में लेता है। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमको सबको भक्ति देना चाहिए। देखिए भक्ति का अधिकारी भी तो हर कोई नहीं होता। अब उसके अंदर श्रद्धा नहीं होगी तो भक्ति का अधिकारी नहीं बनेगा। तो हम उसका जो है सुकृति को जागृत करें। रावण, अब भगवान श्री राम को पता है कि रावण मेरे सामने युद्ध करने वाला है और रावण को छाती में मेरा बाण खाना है, लेकिन भगवान सोचते ये अभी तो तैयार ही नहीं है। ये राम बाण अपनी छाती में धारण करने का इसका अभी क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिफाई नहीं करता है ना। उसके लिए भी तो कुछ करेगा तभी तो मिलेगा ना, नहीं तो मेरा बाण कैसे इसके अंदर चला जाएगा। भगवान के हाथों मरना आसान थोड़ी है। कितना पुण्य करेगा तब जाकर कोई भगवान के हाथों मर। तो उस समय रावण जो था सोचा कि मेरा युद्ध हो रहा है, मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। तो या रावण का चला गया सुतल लोक में, नीचे के लोक में बलि महाराज, है ना। बलि महाराज वैष्णव है, बोला उससे हेल्प लूंगा। तो जब बलि महाराज के पास जा रहा था तो बलि महाराज के पास कौन खड़े थे, द्वारपाल बने वामन देव, भगवान कृष्ण वामन देव के रूप में वहां द्वारपाल के रूप में खड़े थे। तो रावण आया, रावण को भगा दिया, चल भाग, तेरे को एंट्री नहीं। तो रावण क्या किया कि वो तो माया भी था, रूप बदल दिया। तो रावण चींटी बन गया और चींटी बन के चुपचाप अंदर जाने लगा। अब भगवान से क्या छुपेगा, चींटी बना है रावण तो रावण है। तो भगवान ने अपना पैर रख दिया चींटी के ऊपर और फड़फड़ाते हुए रावण जो है अपने असली रूप में आ गया। तो आचार्य गण कहते हैं कि वामन देव ने जब पैर रखा ना,
तब रावण अधिकारी बना राम का बाण अपने छाती में लेने। तो भक्ति करने के लिए भी पहले थोड़ा चाहिए। तो आप प्रचार करते रहे, अपने बच्चों को प्रसाद खिलाते रहे, करते रहे करते रहे करते रहे, आज नहीं तो कल भक्त बन जाए, है ना। थोड़ा उसको, कभी कभी ठंडी के मौसम में गाड़ी जो होती है ना ठंडी पड़ जाती है, और टू व्हीलर होती है, तो फिर किक मार मार के कभी 2 किक में चालू होती है, कभी 10 किक में, कभी किसी को 50 किक भी लगता है। तो ऐसा खिलाते रहो प्रसाद, खिलाते रहो खिलाते रहो खिलाते रहो, तो आज नहीं तो कल भक्त बन जाओ। प्रभु जी हरि मेरा बोल। दूसरा प्रश्न है। दो दो तीन प्रश्न है प्रभु जी। हम जब भक्ति मतलब मंदिर आते हैं, हम देखते हैं लोगों को, भक्तों को देखते हैं, ब्रह्मचारियों को देखते हैं, तो हमारे दिल के अंदर से कहीं ऐसा हो जाता है कि हम भी ऐसी भक्ति करें, और धीरे धीरे समझ आती है तो हम भक्ति करने लगते। तो जब प्रभु जी हमको समझ आती भक्ति हम करते, और हमको ये भी समझ में आता है कि ये हमारा खुद का उद्धार है तो हमें करना चाहिए, तो हम करने लगते, पर बाकी घर के परिवार के लोग नहीं करते, तो ये हमारा एक तरफा स्वार्थ नहीं होता है क्या, कि हम हमारे उद्धार के लिए करते और परिवार को हम छोड़ देते कि उनको करना है आप तो करे। जब आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तो भगवान नरसिंह देव आशीर्वाद दिए हैं कि आप अगर शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो आपकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, आपका मायका और हरि ससुराल। बोल हरि बोल। तो आप स्वार्थी नहीं है, भक्त कभी स्वार्थी नहीं हो सकते। अभी और आप प्रभु भक्त जी, बने हैं, आप भक्त बने, आप तिलक लगा रहे हैं, तो आपके बच्चे घर में भक्त नहीं बन रहे, लेकिन आपका तिलक देख के उनकी भक्ति चालू हो जाती और प्रश्न तीसरा प्रभु जी ऐसा है, मैंने ऐसे मतलब हमारे आसपास में ऐसे देखे कि जो बद्ध जीव है, दो बद्ध जीव है, एक है नॉर्मल लाइफ जीता है, और एक भक्त है अच्छा खासा, पर घर परिवार की प्रॉब्लम से वो कभी कभी सुइसाइड कर लेता है, और जो बद्ध जीव है वो नॉर्मल लाइफ से नेचुरली डेथ हो जाती है, तो दोनों की डेथ में क्या फर्क होता है? है। जो भक्त है, सुसाइड सुसाइड तो पर, नहीं करना चाहिए माता जी, किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि वो अच्छा नहीं माना जाता है ना। लेकिन तो दोनों की मृत्यु में क्या फर्क हो जाता है प्रभु जी? वही बोल रहा हूँ कि हमको सुसाइड कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान ने, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भगवान ने शरीर दिया है ना, तो इसमें हमारे पूर्व जन्म के सुख दुख दोनों हैं। तो अगर दुख मिल भी रहा है ना, तो सहते रहना चाहिए, क्योंकि अभी सहोगे ना तो दुख खत्म हो जाएगा, कर्मा। नहीं सहोगे, सुसाइड कर लिया, तो अगले जन्म में उसको ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए सुसाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन समहाउ क्योंकि भक्ति किया है, तो कुछ तो भगवान उसके लिए अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन अच्छा नहीं है, किसी को ऐसे मन में विचार नहीं लाना चाहिए कि मुझे अपना, ये जीवन भगवान ने दिया है, शरीर भगवान ने दिया है, हमने नहीं दिया। तो जब हम अपने आप को जीवन दे नहीं सकते, तो जीवन लेने का भी अधिकार हमारा नहीं है। ये भगवान को लेने दीजिए, भगवान जब लेना चाहेंगे लेंगे। हमको दुख मिल रहा है, तो हमने पाप भी तो किए, इसलिए तो दुख मिल रहा है, तो सहना पड़ेगा। अगर आपने बैंक से लोन लिया 1 करोड़ रुपए, और अभी चुकाने का समय आ गया, आपने बोला नहीं नहीं मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, चलो 1 हफ्ता घर घर में ताला लगा के छुट्टी मनाने चले जाते हैं। अब 1 हफ्ते बाद आओगे तो बैंक वाला वहीं खड़ा होगा और ब्याज बढ़ चुका होगा आपका। तो फिर क्या फायदा जाने, खर्चा भी किया, इधर ब्याज भी ज्यादा बढ़ गया, है ना। हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु बहुत जी। सुंदर तरीके से आपने जवाब दिया प्रभु जी। माता जी को प्रश्न था जो पहले जो आपने उत्तर दिया, तो हमारा जो 10 नाम अपराध में 9वां नाम अपराध है कि अश्रद्धालु को भगवान नाम का प्रचार कर। हरे कृष्णा। हरीश नारद प्रभु का शायद नेटवर्क कुछ ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, मैं प्रश्न समझ गया। हरीश नारद प्रभु जो हरे प्रश्न कृष्ण। पूछ रहे हैं, अ, प्रश्न में समझ गया कि हम नवा नाम अपराध तो नहीं कर रहे हैं। हम जब लोगों को प्रचार करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम प्रचार कर रहे हैं और अश्रद्धालुओं को जब हम नाम की महिमा बता रहे हैं तो हमसे अपराध हो जाए, तो फिर क्या करेंगे, प्रश्न तो ये उठता है। देखिए, जब हम किसी को बताते हैं कि आप नाम जप करो, है ना, आपका स्ट्रेस कम होगा, ध्यान लगेगा पढ़ाई में, जीवन अच्छा चलेगा, ये नाम की महिमा नहीं। उसमें क्या मना किया गया है, नाम के महिमा का रहस्य जो छुपा हुआ है ना, नाम की महिमा, वो नहीं बताना।
एक हिसाब से देखा जाए तो हमको भी नहीं पता। हम लोग जाके क्या प्रचार करते हैं, नाम जप करो जीवन में सब अच्छा हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। लेकिन ये नाम की महिमा थोड़ी है, नाम की महिमा तो बहुत छुपा के रखी गई है शास्त्रों में। उसका प्रचार अश्रद्धालुओं का नहीं कर, बाकी नाम का प्रचार कर सकते। धन्यवाद प्रभु जी। अभी आखिरी दो सवाल पहले गुरुजी करेंगे, नामदेव सोनारी गुरुजी विचारा प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने जो बहुत विवेचन किया है अच्छा तरह, बहुत सी आशंकाएं मेरी मिट गई है। लेकिन मेरे एक आशंका है कि श्लोक नंबर 8 में जब सामने भीष्माचार्य द्रोणाचार्य दिखाई देते हैं तो अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा वो कहता है। तो भगवान उससे कहते हैं कि जो पुरुष शरीर और आत्मा का ज्ञान जानता है वो शोक नहीं करता। मतलब यह है कि वो शरीर को मारेगा, आत्मा को नहीं मारेगा। ये भगवान तक की इच्छा थी, इसलिए अर्जुन ने उनको मार दिया। लेकिन आज के जमाने में हम कैसे जान सकते हैं कि किसी को मारना है किसी को नहीं मारना? उसके बारे में कुछ नियम है क्या, या कुछ आप उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नियम जो होता है ना, वो ये होता है कि राजा के पास अधिकार होता है मान, तो सरकार डिसाइड करती है, सरकार को किसी को फांसी देनी है फांसी देती है, 14 साल की सजा देनी है, वो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं, प्रजा का काम नहीं। वो सरकार को डिसाइड कर रहा है। अब सरकार अगर धर्म के हिसाब से चलेगी तो ठीक है, अगर अधर्म के हिसाब से चलेगी तो जो जिसने सजा दिया है सरकारी ऑफिसर उसको पाप लगेगा। हमको क्या करना, ये हमारा काम नहीं है। हम किसी को मार नहीं सकते, सरकार को करना है। धन्यवाद प्रभु जी। और नहीं, एक प्रश्न, और एक छोटा प्रश्न है। श्लोक नंबर 45 में वेद बताते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं, और भगवंत अर्जुन को कहते हैं कि तू 3 गुणों से परे जा। 3 गुणों से परे जाने के बाद कौन सा भाव होता है? भक्ति चालू होती है, हम गुणातीत हो जाते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं। अभी भक्ति कर रहे हैं हम गुणों के में, हमें अभी हमारी परिस्थिति गुणा अधम है, हम गुणों में फंसे हुए हैं, कभी तमोगुण कभी रजोगुण कभी सत्वगुण। जब 3 गुणों से ऊपर हो जाएंगे तब शुद्ध भक्ति करेंगे। धन्यवाद प्रभु। अंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा भी प्रश्न ऐसे ही था कि जैसे हम इस मार्ग पे चल रहे हैं, बेस्ट टू बेस्ट कोशिश कर रहे हैं निर्देशों का पालन करने का, बट हमारी भक्ति को, शुद्ध भक्ति जो है और हमारे समर्पण को बल कैसे मिले कि और विश्वास आए, कि और हम इस मार्ग पे पवित्रता अपने अंदर फील करें, इसको बल कैसे मिलता जाए? तो अभी आप क्लास के बाद आपका पता नहीं ऑफिस है घर है, लेकिन जो भी घर ही है प्रभु जी। मतलब घर गृहस्थी में आप हैं, तो आप अभी प्रसाद बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, फिर खाना खाएंगे आप ना। क्यों खाना खाते हैं? शरीर को बल मिले इसलिए। किसने बोला? ऐसा फील किया, खाना खा के फील किया। बचपन से हम खाना खाते आ रहे हैं, तो हमको पता है कि हम अगर खाना खाएंगे तो शरीर को बल मिलेगा, नहीं खाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। तो ऐसे ही भक्ति करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन समझ में आ जाएगा कि भक्ति करने से ही आत्मा को बल मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं। और अभ्यास से ही होगा। हाँ, थोड़ा समय लगे उसी चीज से। अगर पेट भरना है तो खाना ही खाना पड़ेगा, कुछ नहीं, हवा खाने से नहीं भरे। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, क्योंकि विदेश में है ना, तो विदेशी लोग के हिसाब से प्रभुपाद बोलते हैं किसी शराबी को नशा करना है तो शराब पीते रहना चाहिए, कुछ नया नहीं करना पड़ेगा, पीते 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 नशा चढ़ जाएगा। तो हमको भी भक्ति करते 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 भक्ति का नशा चढ़ जाएगा, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो आत्मबल भक्ति से ही आएगा, भक्ति करने का बल भी भक्ति ही देती है ना। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। कृष्ण। आखिरी सवाल लेते हैं प्रभु जी, सुरेखा माता जी का। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि अभी आपने बताया कि जो जीव की
पिछले जन्म की कुछ सुकृति हो तो ही वो भक्ति में आता है। तो मेरा एक प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है कि हमारे जो रिश्ते रहते हैं, खास करके क्लोजली, दादा हो, दादी हो या दादाजी हो, उन वो जो आखिरी सांस लेते हैं यानी कि मृत्यु के पास आते हैं, तो वो भक्ति पहले भक्ति में नहीं है, लेकिन हम भक्ति में है। तो हम उस उनके आखिरी समय में हम उनको वो हमारे सीनियर बताते हैं कि आप जल पिलाओ, माला करो, भगवत गीता पढ़ो, और कंठी धारण उनको डालो। तो ये करना उचित है क्या? हम कर सकते हैं क्या? उसको मुझे क्या हो ये यही तो मुझे यही तो मैंने कहा ना कि आप दूसरों को भक्त बनाना, ये दया होनी चाहिए हमारे अंदर, है ना। वैष्णव के अंदर दया होनी चाहिए। अरे मेरे दादाजी गुजर गए, अरे इसको कंठी धारण करा देते हैं, कम से कम यमलोक नहीं जाना पड़ेगा, है ना, नरक नहीं जाना पड़ेगा। तो वैष्णव तो दयालु होता है ना, अगर बचा सकते तो क्यों नहीं बचा। अगर हमारे घर में कोई भक्त नहीं है लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, तो विदा करते समय उसको जब नहलाते धुलाते हैं, उसके बाद अच्छे से सब पूरे शरीर में 12 तिलक लगा दो, कंठी पहना दो, है ना। तो भगवान का चरण का तुलसी उसके माथे पर रख दो, मुंह में गंगा जल डाल दो, क्या बुराई, कुछ गलत थोड़ी। ये तो दया का भाव है ना। आप किसी के प्रति दया कर रहे हो तो कोई गलत नहीं है, भगवान आपके प्रति दया बढ़ाए। दया तो करना ही चाहिए वैष्णव। वैष्णव तो चाहता है कोई भी कभी नरक में न जाए, कोई भी कभी दुखी ना हो, सर्वे सुखी न भवन्तु, सभी सुखी बने। इसीलिए तो वैष्णव प्रचार करता है, अपने आप को दुख दे के भी, अपने आप को कष्ट दे के भी वो प्रचार करता है। प्रभुपाद जी को कितना कष्ट हुआ, लेकिन प्रभुपाद ने प्रचार हरे किया। कृष्ण। ये तो वैष्णव की दया होनी चाहिए। अच्छा, हाँ प्रभु जी। लेकिन क्या है कि हम भक्त है, लेकिन हमारी दीक्षा नहीं हुई कि हम योग्य है कि हम कर सकते हैं क्या? ये मेरा प्रश्न है। पर वो तो इसमें, अच्छा है, अरे आप अगर भक्त नहीं बनते, मुझे एक बात बताइए, आप भक्त नहीं बनते तो भी अपने बड़ों को गंगा जल तो मुंह में डालते ना। कर तभी सकते तो हैं। आप सला माला कर रहे हो, हाँ, तो कर अच्छा है ना। तिलक आप जब खुद तिलक लगा सकते हो, मान लीजिए आपका छोटा बच्चा है, 3 साल का है, वो तो तिलक नहीं लगा सकता, तो आप उसको तिलक लगाते हो, तो अपने दादा को क्यों नहीं लगा सकते, दादी को क्यों नहीं लगा सकते, है ना। इसका दीक्षा से कोई मतलब नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। आप इतने व्यस्त होने के बावजूद हमारे बीच में आकर हमें इतना समय दिया आपने। और जैसे कहते हैं कि गुड थिंग्स हैव टू कम टू एन एंड, बट विद द प्रॉमिस कि आप वापस हमारे बीच में आएंगे, हम हमें ऐसे मार्गदर्शन करेंगे। भगवत गीता को लेके भी हमारे प्रैक्टिकल सवाल भी है, जैसे आज आपने बहुत सुंदर तरीके से जवाब दिया। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू थैंक यू, लेकिन हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करके आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसे ही, आप जो हमें गाइड कर रहे हैं, इस मार्ग पे बढ़ते रहे, हमें साथ में लेके चलिए। सगळ्यांना अनम्यूट कर आपण प्रवीणसाठी हरे कृष्णा महामंत्र म्हणून त्यांचे आभार व्यक्त करूया। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण। लाइव स्ट्रीमिंग थांबवली। ठीक है प्रभु जी, आज प्रबोधानंद सरस्वती महाराज का भागवतम क्लास है, उधर जाते हैं अभी हम टेम्पल। यस प्रभु।